हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए हैं एक नए अध्याय का पाठ लेकर, एक नए एपिसोड। गरुड़ पुराण सरोधार की हमारी ये सीरीज चल रही है और हम लोगों ने 16 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। 16 अध्याय। सबसे इम्पोर्टेंट पिछला अध्याय जो 16वां अध्याय था और उसमें मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बताए गए। ये बहुत ही सुंदर इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में बताई गई थी। समझने वाले को इशारा काफी होता है कहते हैं, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में दिया है कि आत्मा का एक ही कर्म है, मोक्ष पाना। लेकिन हम संसार की व्याधियों में इतना पड़े रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा उद्देश्य क्या है। कुछ लोगों को लगता है व्रत करने से, कुछ लोगों को लगता है ये सब उसमें दिया हुआ था। कुछ लोगों को लगता है व्रत करने, कुछ लोगों को लगता है संन्यास लेने से हमें मोक्ष मिलेगा। हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, लेकिन इन सब से परे है मोक्ष। मोक्ष परम ज्ञान, ज्ञान को पहचानना। ये जो परम ज्ञान है, इसे जब आप पहचान जाते हैं तब होता है मोक्ष, तब होती है मुक्ति। तो ये मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में बहुत सुंदर था इस 16वें अध्याय में। अब हम गरुड़ पुराण सरोधार के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखना ये है कि अब क्या है इस आखिरी चैप्टर में। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। इसका श्रवण जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका श्रवण कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। आप अभी तक जो भी सोचते आ रहे हैं, आप सोचना अलग तरीके से चालू कर देंगे। ये पूरा 16 एपिसोड जो था, ये 16 एपिसोड में भर भर के ज्ञान है। इतना इंफॉर्मेशन, इतना डिटेलिंग कि आपको आपसे मिलवा देगा। और ये 16 अध्याय, ये 16 अध्याय तो आपको पूरी तरह से झंझोड़ देगा कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप किस चक्कर में फंसे हुए हैं। ये सब कुछ उसमें है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इसका श्रवण जरूर करिएगा। आज के इस आखिरी एपिसोड में गरुड़ पुराण श्रवण का फल है कि इसमें दिया है कि जब हम गरुड़ पुराण का श्रवण करते हैं, गरुड़ पुराण के इन अध्याय को श्रवण करते हैं, तो उसका फल क्या होता है। अभी तक श्रवण नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम ला रहे हैं। और प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप उसका श्रवण जरूर करिए। एक बार श्रवण करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। चलिए तो शुरू करते हैं हम इस सीरीज का आखिरी एपिसोड का आखिरी पार्ट है गरुड़ पुराण श्रवण का फल। तो लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराण सरोधार, गरुड़ पुराण श्रवण का फल। शिव भगवान ने कहा, हे ताक्ष, इस प्रकार मैंने और दैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मन और सोच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में सभी पुत्रों को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधर्म व्यक्ति प्रेत का ये और दैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुराग के समान अपय है, इसमें कोई संशय नहीं। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि की भी दुर्गति होती है। प्रतिक्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वो दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनाता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति की प्राप्ति होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वर्षों नहीं किया, मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वो कैसे पुत्र कहा जा सकता है। और
ऋण त्रय से उसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वो पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्ट को देने वाले सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य अवश्य सुनना चाहिए। ये गरुड़ पुराण पुण्य प्रद पवित्र तथा पाप नाशक है, सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य धनाढ़ होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त सह्या दान की संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदनंतर वस्त्र अलंकार गोदान और दक्षिणा आदि देकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभुत्व अन्न स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं, और वाचक के संतुष्ट होने पर भी मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं। और इस प्रकार गरुड़ पुराण सर्वधार्य संपन्न हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो इस प्रकार दोस्तों गरुड़ पुराण सर्वधार्य जो है संपूर्ण हुआ। इसमें थे 16 अध्याय। 16 अध्याय एक जिंदगी बदलने वाले अध्याय, जिसमें संपूर्ण माहिती दी गई थी। ये गरुड़ पुराण सर्वधार है, लेकिन हम पूरा जो फुल गरुड़ पुराण है ये प्रेत खंड था, जो पूर्व खंड और प्रेत खंड हम उसका भी वाचन कर रहे हैं और उसके भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें महत्व बताया गया है लास्ट में कि गरुड़ पुराण पढ़ने का महत्व, गरुड़ पुराण श्रवण करने का महत्व कितना ज्यादा है। इसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले एपिसोड से ही, पहले अध्याय से ही आपको सारी जानकारी मिली। बहुत नहीं, हम तो कहेंगे कि 90% लोग नहीं जानते कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए, वो इस दुनिया में क्यों आए, इसी में भटकते रह जाते हैं, त्रासदी ही पाते हैं। हर कोई दुखी रहता है, हर कोई मोह माया में रहता है, हर कोई परेशान ही रहता है। और सारे परेशानियों का कारण यही है कि हम एक दूसरे से मोह माया जो करते हैं, मैं जो करते हैं, सब कुछ मेरा, मैं मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सब कुछ, इसी में हम अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो इसमें पहले ही एपिसोड से आपको सब कुछ बताया गया। मृत्यु के उपरांत क्या होता है, आत्मा के साथ क्या होता है, पापियों के साथ क्या होता है, पुण्य आत्माओं के साथ क्या होता है, यमलोक कैसा है, सब कुछ हर चीज इसमें बताई गई। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है ये भी। तो हम पूरी आशा करेंगे कि आप इस गरुड़ पुराण सर्वधार को पूरे अध्यायों का श्रवण जरूर करेंगे। और इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत जल्दी जा रहा है या कुछ ऐसा जो हमें नहीं समझ में आया, तो आप हमें तुरंत कमेंट करिएगा या फिर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हम आपको पूरा इसके बारे में और भी समझाएंगे। हो सकता है पाठ के दौरान, ये जो हमने 16 अध्याय पढ़े, पाठ के दौरान हो सकता है ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके समझ में नहीं आई हो। बहुत सारी चीज ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी है इसमें, कुछ अध्यायों में जो नहीं समझ में आती, इसलिए तो नहीं समझ में आए तो हम समझ के आपको जरूर समझाएंगे। हमने समझ लिया, धीरे 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 पढ़ के समझ के वही ज्ञान हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसको श्रवण जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि हमें हमारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। वो बोलते हैं ना कि हमारा जो इंसानी जन्म है ये बहुत ही बैलेंस के बाद हमें मिलता है, और इसी जन्म में हम ट्राई कर सकते हैं मुक्ति के लिए। बाकी जन्मों में हमें मौका नहीं मिलता है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इंसानी जन्म ही हमें इसलिए दिया जाता है कि हम मुक्ति की ओर बढ़ सके, अपने आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने कर्मों की वजह से, जैसे कि इसमें आपने देखा होगा, कर्मों की वजह से हम अपने अंश से अलग हो चुके हैं, मतलब हम परमात्मा से अलग हो चुके हैं। परमात्मा ही हमारे जड़ है, उधर से ही हम आए। हमें क्या करना है, अपने अंश से वापस मिलना है, हमें अपने अंश में मिल जाना है।
और यही है हमारी डेस्टिनी, हम सब आत्माओं की एक ही डेस्टिनी है। हमें अपने आप को मोक्ष कराना है। हमें ये जो मरण जन्म का ये जो चक्र है, ये जो कर्तव्य, ये जो बोझ, ये जो रिलेशनशिप, ये मोह, ये माया, ये धन, ये लालच, ये काम, ये क्रोध, इन सब से छुटकारा पाके हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाना है। और इसके लिए हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आत्मबोध होना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है। जब हमें रास्ता पता होगा तो हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला पाएंगे। तो प्लीज 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 गरुड़ पुराण सरदार की ये 16 एपिसोड जरूर श्रवण करिएगा। अभी तक नहीं किया है तो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और श्रवण जरूर करिएगा। इसी में मोक्ष है। हम मिलेंगे आपको फिर से एक नई सीरीज में, नए अध्याय के साथ, और आप हमारे चैनल पर सब कुछ देख पाएंगे। यहाँ पर हम हर सीरीज बनाते हैं ऐसे, तो इसमें भगवद गीता का भी है, इसमें महाशिव पुराण है, इसमें लिंग पुराण है, इसमें गरुड़ पुराण है। आगे आने वाले एपिसोड्स में जब हम ये पूरे पाठ खत्म कर लेंगे तो हम और भी एड ऑन करते जाएंगे पाठों का, और भी पुराणों का एड ऑन करते जाएंगे। जो जो मुख्य मुख्य 18 पुराणों में से, या फिर ऐसा हो सकता है कि 18 पुराण ही हम कवर करें आगे आने वाले एपिसोड्स में। और इसके अलावा भी हम मोक्ष सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं जितना ज्ञान हमें आ रहा है, जैसे जैसे ज्ञान हमें आ रहा है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम मोक्ष के और करीब जा पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी वीडियोस हम बना रहे हैं लगातार। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है अपकमिंग, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट जो है जरूर करिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट, आपके सब्सक्राइब ही इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, और हमें इसे आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग जो है भ्रम में जी रहे हैं उन्हें पता चले कि वो क्यों है इस दुनिया में और उन्हें क्या करना चाहिए। ये सबको पता होना चाहिए, और इसीलिए जरूरी है कि चैनल आगे बढ़े और आप सब इसे आगे बढ़े। चलिए, इसी थॉट्स के साथ हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।